जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा करेंगे जो योग ज्योतिष की कसौटी में 100% जो है खरे उतरते हैं, उन योगों की चर्चा करेंगे। यदि द्वितीय भाव में उच्च का मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक जो है उच्च श्रेणी का विद्यार्थी बनेगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी। किंतु यदि वह कन्या है तो उसका पिता, और यदि वह पुरुष है तो उसका चाचा अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, गाली गलौज करने वाला होगा। यदि लग्न में उच्च का शनि स्थित हो तब भी जो है जातक उच्च श्रेणी का विद्यार्थी होगा, विद्वान होगा, किंतु बात से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा उसमें बनी रहेगी। यदि गुरु उच्च का लग्न में स्थित हो, पंचम में हो, नवम भाव में हो, तो वह व्यक्ति अत्यधिक विश्वासी होगा, उदार हृदय का होगा, सादा जीवन निर्वाह करेगा, स्पष्ट वक्ता होगा, सत्य प्रिय होगा और शुद्ध चरित्र वाला होगा, विद्वान होगा। इसी कारण से जो है उस व्यक्ति की जो है तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी, उदार मन होगा। लग्नस्थ मंगल किसी भी राशि का हो, वह जातक को जो है क्रोधी बनाता है। एक बात और भी है, जिस किसी की जो है मेष लग्न हो, वह व्यक्ति जो है किसी भी परिणाम को अति शीघ्रता से जानने के लिए उत्सुक रहेगा। वह परिणाम का इंतजार नहीं करेगा, भले उसे जो है विपरीत परिणाम ही जो है तो क्यों ना श्रवण करने पड़े, वह उसे विपरीत को ही सुनकर के सत्य मान लेगा। इसी तरह से जिस किसी की जो है मकर राशि होगी, और मकर राशि वाले के जीवन में कोई न कोई एक भयंकर कमी होगी जिसे वो जानता है और छुपाने का प्रयास करेगा। चंद्र शनि राहु की युति हो या चंद्र मंगल राहु की युति हो, तो ऐसा जातक जो है मानसिक पीड़ा प्राप्त करता है, मानसिक रोगी होता है, या तो वह पागल होता है या पागल होने वाला होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह विक्षिप्त है। शनि राहु केतु मंगल में से किन्हीं भी दो ग्रहों का प्रभाव यदि चंद्र के साथ में हो, युति हो या दृष्टि संबंध हो, तब भी व्यक्ति को जो है मानसिक यातना प्राप्त होती है। वह अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसके संबंधी उसे जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वह मानसिक शोषित महसूस करता है अपने आप को। यदि उच्च का गुरु लग्न में, नवम भाव में चंद्रमा के साथ में हो, तो ऐसा जातक महान नेता होगा, निडर होगा और निडरता पूर्वक सत्य का निर्वाहक होगा, जिसके कारण जो है उसे ख्याति प्राप्त होगी। ऐसा नेता होगा। मकर लग्न में यदि केतु लग्न में स्थित हो तो जातक को क्षयरोगी बनाएगा, और यदि वही केतु मकर राशि में ही सप्तम में स्थित हो जाए तो पति की कुंडली में पत्नी या पत्नी की कुंडली में पति क्षयरोगी होगा। द्वितीय भाव में यदि वृश्चिक का मंगल हो तो ऐसे जातक का संबंध चाचा से होता है।
तीसरे भाव में स्थित अगर मंगल हो तो निश्चित है वह जातक को पराक्रमी बनाएगा और निडर बनाएगा। अपनी बात को जो है वो निडरता पूर्वक कहने में तत्पर रहेगा। मकर राशि में किसी भी भाव में यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह स्थित हो कहीं भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति लज्जा, कलंक तथा पराजय की भावनाओं से ग्रसित रहेगा, जिसके कारण वह समाज में या समाज के श्रेष्ठ लोग, उच्च लोगों के सामने आने से जो है तो डरेगा। चंद्र राहु का योग कहीं भी बने तो वह व्यक्ति को जो है कारावास या अपराधी वृत्ति जो है उत्पन्न कराता है, मुकदमेबाजी में व्यस्त रहता है। अन्यथा परिवार के किसी मुख्य सदस्य की आकस्मिक मृत्यु से उसे बहुत चोट पहुंचती है। जिस किसी की भाव में चंद्र गुरु या चंद्र शुक्र का योग हो, जातक उस भाव संबंधी सुंदरता को प्राप्त करेगा। जैसे यह योग यदि चतुर्थ भाव में है तो उसकी माँ सुंदर होगी, यदि सप्तम में है तो पत्नी सुंदर होगी, अर्थात उस भाव से संबंधित जीवन में जो है सुंदरता भर देगा। चंद्र शनि का चतुर्थ भाव में यदि योग बने तो जातक किशोरावस्था में, शैशवावस्था में संकट प्राप्त करेगा। और यदि यह तृतीय भाव में मिथुन का चंद्रमा हो या चतुर्थ भाव में कर्क का शनि हो, तब भी जातक को जो है शैशव और किशोरावस्था में संकट का सामना करना पड़ेगा, कष्ट प्राप्त करेगा। किंतु आगे का जो जीवन होगा वह प्रचुरता से, धन धान्य से भरा होगा और प्राधान्यता उसे जो है प्राप्त होगी किसी भी कार्य। यदि कर्क में शुक्र गुरु चंद्र की युति हो कर्क राशि में, तो जातक श्रेष्ठता से विभूषित होगा और श्रेष्ठ समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करेगा। यदि किसी भी भाव का कारक छठे भाव में स्थित हो और वह शनि राहु से पीड़ित हो, तो निश्चित उस भाव से संबंधित जो जीवन है वह कारक, जिस भाव का कारक है, उस व्यक्ति को असाध्य रोग, दीर्घ रोग उत्पन्न कराएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करता हूँ। आशा करता हूँ इन सब सत्य योगों से आपको जरूर जो है सहयोग प्राप्त होगा। आप हमारे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो जो पूरा देखेंगे तभी जो है कुछ आनंद आएगा। और बांके बिहारी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आनंद हो, मंगल हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय बांके बिहारी, जय बांके।